ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें रैदास रहे प्रसन्न। संत रविदास जी के जन्म उत्सव के इस मौके पर मैं रविदास जी की कुछ वाणी आपके बीच में रखना चाहूंगा। रविदास जी एक महान सामाजिक क्रांतिकारी थे, अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, धर्म समाज की असमानताओं और क्रूरता का विरोध करने वाले, वर्ण व्यवस्था की साजिश को अपनी वाणी से कुचलने वाले, पूरे देश में धम्म की नैतिकता स्थापित करते हुए अन्याय, अत्याचार, अपमान, असमानता, अज्ञान, गरीबी, लाचारी रहित बेगमपुरा की कल्पना करने वाले कि ऐसा जहां राज हो, जहां कोई गम ना हो, कोई परेशानी ना हो, सब लोग सुखी हों। उस समय बेगमपुरा की कल्पना करने वाले प्रखर विद्वान और कवि का पूरा जीवन जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। साहित्य और समाज के संबंध को स्थापित करने वाले वैचारिक क्रांति के महान पुरोधा, वैज्ञानिक सोच के पोषक, समतामूलक समाज की चेतना तथा जन आंदोलन के प्रमुख स्तंभ आज पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक मान्यताओं की शिखर पर स्थापित हो चुके हैं। बौद्ध विरासत एवं श्रमण संस्कृति को गुरुवाणी एवं देशाटन से प्रचारित प्रसारित करने वाले गुरु ग्रंथ साहब में जिनकी 41 वाणियों का संग्रह है, योगदान देकर उन्होंने मानवता की धम्म ध्वजा फहराने का काम संत शिरोमणि रविदास जी ने किया और इस काम के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। संत रविदास जी के जन्म के बारे में कई सारे अलग अलग मत हैं। कोई उनका जन्म 1377 को बताता है, कोई 1397 को, कोई 1413, कोई 1433। इसी तरीके से उनकी आयु को लेके भी भ्रांतियां हैं। कोई कहते हैं कि वो 120 वर्ष तक जिए, कोई कहते हैं 151 वर्ष तक जिए, लेकिन ज्यादातर जो मान्यता है वो माना जाता है कि वो 1377 में पैदा हुए थे और 1528 में उनका परिनिर्वाण हुआ था। इसी तरीके से उनके जन्म के स्थान को लेकर भी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि उनका जन्म क्षीर गोवर्धनपुर बनारस में हुआ था, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो मांडवगढ़ में हुए थे, मेवाड़ में हुए थे। तो हमें इसकी भ्रांतियों में न जाकर के उन्होंने क्या क्या काम किए, समाज की क्रांति का ज्योति जलाने का काम किया, उसके कारण सबसे पहले हमें रविदास जी के इन चीजों पर चिंतन मनन करना चाहिए। और इस देश में जो जाति व्यवस्था, जो छुआछूत है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसका उन्होंने जमकर विरोध किया, कट्टर विरोध किया। और उन्होंने कहा, रविदास जन्म के कारण होतन कोई नीच, नर को नीच कर डारे है ओछे कर्म की नीति। तो ये जाति के बारे में उन्होंने बहुत बड़ा एक संघर्ष चलाया, मूवमेंट चलाया, और उन्होंने हमेशा ही जाति को और समाप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने पूरा लगा दिया, न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा, जात जात में जात है जो केलन के पात, रविदास न मानुष जुड़ सके जोनो जात न जात। रविदास जन्म के कारण होतन कोई नीच, नर को नीच कर डारे है ओछे कर्म की नीति। तो इसके बारे में रविदास जी ने बहुत विस्तार से कहा, लिखा। और इसी तरीके से उन्होंने गुलामी और पराधीनता के बारे में लिखा कि जो बहुजन समाज के लोग गुलामी करने को मजबूर थे ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, उसके लिए उन्होंने कहा, उनको एक चेतावनी दी कि पराधीनता पाप है जान ले रे मीत, रविदास पराधीन से कौन करे है प्रीत। पराधीन को दीन क्या पराधीन बेदीन, रैदास पराधीन को सब ही समझे नीच। तो पराधीनता के बारे में उन्होंने ये कहा कि जो लोग गुलामी करने को मजबूर थे, जो धर्म की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, उनको तोड़ने के लिए उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने मंदिर और पाखंड के लिए भी पूरा अपना वो चलाया। वो कहते हैं, चार वेद किया खंडोती, जन रविदास करे दंडोती, कि चारों वेदों का खंडन करते हैं। जो चारों वेदन खंडन करेगा,
रविदास उसी को दंडोती करेंगे। थोता पंडित थोती वाणी, थोती नाम बिन सबके सबे कहानी, थोता मंदिर भोग विलासा, थोती आन देव की आशा। तो इन मंदिर और देवी देवताओं के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। और जो अभी मैंने कहा, उन्होंने उस समय कल्पना की थी कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। राजनीति की बात उन्होंने उस समय 650 साल पहले की थी कि ऐसा राज होना चाहिए। और राजनीति के बारे में उन्होंने एक बात और कही थी स्वराज के बारे में कि भाई हमारे राज की कितनी महत्ता है कि रविदास मनुष्य कर बसन को, सुख कर है दो ठाव, एक सुख है स्वराज माहे और दूसरा मरघट माहे। तो उन्होंने कहा सुख जो है, जीवन का सुख है, सिर्फ दो ही जगह है, एक जगह तो स्वराज में है और दूसरा मरघट में है मरने के बाद। तो स्वराज की बात उन्होंने उस समय कही 650 साल पहले, सर्व समाज के हित की बात कही। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, उन्होंने छोट नीत के लिए या किसी के लिए नहीं, सभी के लिए की। और जो बेगमपुरा की कल्पना की थी वो भी सर्व समाज के लिए, सब जाति धर्म के लोगों के लिए उन्होंने की थी। और उन्होंने श्रम के बारे में कहा, रविदास श्रम कर खाइए जौलों पर बसाए। उन्होंने विद्या के क्षेत्र में भी बहुत काम किया, बहुत उन्होंने जोर दिया करने के लिए। सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, और रविदास कहे बिन विद्या नर को जान अजान। विद्या के महत्व के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। तो रविदास जी अपने को जानने के बारे में कहते हैं, अपने खुद को जानने के बारे में। जो लोग भटकते रहते हैं कि हर सौ हीरा छाड़ के करे गैर की आस, तेनर दोजख जाएंगे सत्य भाके रैदास। कि जो इधर उधर भगवानों के चक्करों में, मंदिर के चक्करों में, बाबाओं के चक्करों में पड़े रहते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा था कि सब कुछ हमारे अंदर है, हमें अपना बुद्धि विवेक करना चाहिए। और दुनिया का जो भला चाहने वाले जितने लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, वो कभी भी एक स्थान पर टिक करके नहीं बैठे। चाहे तथागत गौतम बुद्ध हों, रविदास जी रहे हों, कबीरदास जी रहे हों, तो रविदास जी ने भी इसी तरीके से, उन्हें किसी चीज का लोभ लालच नहीं होता था, कोई लोभ लालच उनको झुका नहीं पाता था, लालच उनको डिगा नहीं पाता था, पेट की भूख उन्हें परेशान नहीं करती थी। और रविदास जी कहते हैं 151 साल तक जीवित रहे और उन्होंने 94,000 जगहों पर अपने प्रवचन दिए। मीराबाई के बारे में सब जानते हैं। मीराबाई ने कहा है कि खोजत फिरूं भेदवा घर की, कोई न करत बखानी, रैदास संत मिले मोय सतगुरु, दीनी सुरत सहदानी। के संत, ये रविदास जी ने मीरा को अपनी शिष्या बनाया था। उस समय ऐसा व्यवस्था थी कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को आत्मज्ञान का अधिकार नहीं था, महिलाओं को शिष्या बनने का अधिकार नहीं था। तो मीरा सब जगह, सब जिस समय संत थे सबके पास गई, सबने मना कर दिया था, लेकिन रविदास ने मीरा को अपनी शिष्या बनाया। और इसीलिए जब शिष्या बनाया तो मीरा रविदास जी की दीवानी हो गई। लेकिन इन ब्राह्मणवादी लोगों को यह पसंद नहीं आया, इसलिए मीरा के साथ में कृष्ण को जोड़ दिया कि मीरा कृष्ण की दीवानी थी। मीरा कृष्ण की दीवानी नहीं थी, मीरा संत रविदास की दीवानी थी। और संत रविदास के लिए मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया था। जब मीरा के पति का परिनिर्वाण हो गया तो सबने कहा कि भाई सती होना पड़ेगा। तब मीरा ने कहा कि मुझे सतगुरु रविदास जी ने ज्ञान दे दिया है, सती होना अपराध है, पाप है, मैं सती नहीं होगी। मां भी जब उनके कहती है, मां के घर चाहती है, तो मीरा अपने मां का घर और अपने ससुराल का घर छोड़ करके संत रविदास जी की शरण में हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। तो ऐसे सतगुरु रविदास जी महाराज, रविदास जी के महाराज के बारे में एक बात और हम कहना चाहेंगे
कि रविदास जी का कोई गुरु नहीं था। जैसे भगवान बुद्ध ने स्वयं मंथन करके जरिए से अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया था, वैसे ही संत रविदास जी स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश के महात्मा थे। उन्होंने अपने लगन और मेहनत से, अपने अनुभव से उन्होंने ज्ञान हासिल किया। इसी तरीके से कबीरदास ने कोई गुरु नहीं था, डॉक्टर अंबेडकर का कोई गुरु नहीं था, साहब कांसीराम का कोई गुरु नहीं था। तो ये जो संत रविदास जी ने ऐसी बहुत सारी वाणी है कि जिनको हम एक क्रांतिकारी संत का दर्जा दे सकते हैं, दर्जा देना ही चाहिए। अब मैं बात करूंगा संत रविदास जी के बारे में। कुछ भ्रांतियां पैदा की गई, कुछ ऐसी कहानियां गढ़ी गई कि संत रविदास जी को भक्त काल का बता दिया कि ये भक्त से। संत रविदास जी भक्ति में कभी उनका विश्वास नहीं रहा। संत रविदास जी क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी संत थे। और इनके बारे में सबसे पहले तो आपने एक फोटो देखा होगा, उनको जूती गांठते हुए दिखाया जाता है। यह सरासर गलत है। रविदास जी के परिवार में चमड़े का बहुत बड़ा, इनके पिताजी थे चमड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़ा उद्योग था, बहुत बड़ा उद्योग था। लेकिन चूंकि संत रविदास जी का उनमें मन नहीं लगता था, वो काम नहीं करते थे, इसलिए एक बार ऐसी स्थिति आई कि उनको घर से निकाल दिया कि तुम काम नहीं करोगे तो जाओ। मजबूरी में उन्होंने थोड़े समय के लिए रहा, हो सकता है 10-15 दिन के लिए जूती गांठने का काम किया हो, तो वही फोटो प्रचारित किया गया, जो कि सरासर गलत है। रविदास जी कहते थे, रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारे है ओचे कर्म की नीच। तो जो दूसरों को नीचा कर्म छोड़ने की शिक्षा देते थे, वो खुद ऐसा काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो व्यापारी थे। तो रविदास जी जो थे बचपन से ही साधु संतों की संगत में रहते थे। रविदास जी की शिक्षा के बारे में भी कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इनकी वाणी से ये अंदाज लगाया जाता है कि उन्हें अरबी, फारसी, राजस्थानी, भोजपुरी, हिंदी, पंजाबी सभी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। रविदास जी सभी के लिए शिक्षा के लिए भी जोर देते थे। और रविदास जी का जो मूवमेंट है क्रांतिकारी मूवमेंट है और स्वयं भक्ति का मूवमेंट है कि उन्होंने अपने आप अत्तदीपो भव, जो तथागत गौतम बुद्ध ने संदेश दिया था, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। संत रविदास जी ने किसी को अपना गुरु नहीं माना। उसके बारे में भ्रांतियां गढ़ दी गई कि रामानंद उनके गुरु थे, रामानंद उनके गुरु थे और रविदास जी पिछले जन्म में ब्राह्मण थे। इसलिए जब वो पैदा हुए तो उन्होंने अपनी मां जो कि चमारी थी उसका स्तनपान नहीं किया, तो रामानंद जी गए, उन्होंने कान में कुछ उनको कहा, तब वो माने। तो ये कहानियां इस तरीके की गढ़ दी गई और उनके कहा गया कि वो अपने कठौती में से उन्होंने कंगन निकाल करके दे दिए थे। ये सब बेकार की बातें गढ़ दी गई। उन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि हमें किसी के पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, हमें मन से प्रसन्न रखना चाहिए, अपने आप को अपना चिंतन मनन करना चाहिए। तो ये जो कहानियां गढ़ी गई संत रविदास जी के बारे में, संत कबीरदास जी के बारे में, तो एक नाभा दास नाम का एक ब्राह्मण था जिसने एक ग्रंथ लिखा भक्तमाल। भक्तमाल ग्रंथ में ये सारी कहानियां जोड़ दी गई। और एक रैदास परिचय नामक अनंत दास ने किताब लिखी। और भविष्य पुराण में जो था, ये आदि शंकर से, इनसे काशी से शास्त्रार्थ हुआ ऐसा कहा जाता है। तमाम सारी ये गढ़ दी गई हैं कि वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और वो रामानंद उनके गुरु थे। ये सिर्फ इसीलिए गढ़ दी गई हैं चूंकि वो जाति से चमार थे, नीच थे। तो ब्राह्मणों का यह मानना था कि भाई इतना एक नीच जाति में पैदा हुआ, बुद्धिमान नहीं हो सकता, इसलिए इनकी बुद्धिमता के सोर्स को कहने के लिए, बुद्धिमता के ज्ञान के एक स्रोत के रूप में उन्होंने कह दिया कि भाई ये पिछले जन्म के ब्राह्मण थे, इनके गुरु ब्राह्मण थे रामानंद जी, जो सरासर गलत बातें हैं। संत रविदास जी अपने आप में एक ध्रुव तारा हैं, संतों के संत हैं, संत शिरोमणि हैं। तो इसलिए रामानंद की
आप देखेंगे कि जो रामानंद की विचारधारा है वो भक्ति की विचारधारा है, सगुण विचारधारा है, वो इसके उलट रविदास जी की विचारधारा रामानंद की विचारधारा से कतई मेल नहीं खाती। इसलिए रामानंद के शिष्य रविदास जी बिल्कुल नहीं हो सकते अगर हम विचारधारा की बात भी करें, क्योंकि इनका जब दर्शन अलग है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। और संत शिरोमणि रविदास जी 93 जो रजवाड़े थे भारत के, उन सब के गुरु थे, धर्म गुरु थे, इनके धर्म गुरु थे। और इनके परिनिर्वाण के संबंध में भी अलग अलग कहानियां हैं। कुछ तो लोग कहते हैं कि भाई इनका जो परिनिर्वाण हुआ बनारस में हुआ, और कुछ कहते हैं कि ये चित्तौड़गढ़ के मंदिर में एक आरती इन्होंने पढ़ी कि जीवन 4 दिवस का मेला रे, ब्राह्मण झूठा ब्रह्म भी झूठा, झूठा ब्रह्म, सब कुछ इन्होंने कविता लिखी। इस कारण उस मंदिर में ब्राह्मणों ने इनकी हत्या कर दी थी। तो इस तरीके के मत भिन्न हो सकते हैं, लेकिन संत रविदास जी महान क्रांतिकारी थे। सामाजिक परिवर्तन की जो पथ प्रशस्त किया था महात्मा गौतम तथागत गौतम बुद्ध ने, उस गौतम बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले थे संत रविदास जी। संत कबीरदास जी ये भी उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले थे। इसलिए जो सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत तथागत गौतम बुद्ध ने की थी, इन्होंने उससे विचारधारा को बढ़ाने का काम किया और बड़ी क्रांति के रूप में एक सामाजिक क्रांति करने का काम किया था संत शिरोमणि रविदास जी ने। संत शिरोमणि रविदास जी हमेशा इस देश के सर्व समाज के लिए, क्योंकि उन्होंने सर्व समाज के हित की बात की थी, सर्व समाज के राज की बात की थी, तो सर्व समाज में प्रतिष्ठित हैं संत गुरु रविदास जी। मैं बार बार नमन करता हूं संत गुरु रविदास जी को, जिन्होंने भारत में सामाजिक परिवर्तन के अलख को जगाने के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया।